प्रतिदिन प्रति क्षण स्वाध्याय। वही भक्तांबर पढ़ रहे हैं, मैंने कल पढ़ा ही नहीं था, आज जो भक्तांबर पढ़ रहा हूं, आज जो पूजा कर रहा हूं कल थी नहीं, आज जो अभिषेक, आज का गंधोदक जो है, प्रतिदिन का गंधोदक अलग अलग होता है, एक समान नहीं, अलग अलग गंधोदक होता है। ये गंधोदक की अलग अलग ताकत बढ़ जाती है। यही गंधोदक नित्य प्रति तुम कर रहे हो, यही अभिषेक तुम उस समय कर रहे हो जब कोई साधु देख रहा है, गंधोदक की महिमा बढ़ गई। वही गंधोदक जब शांति धारा कर रहा है, भगवान वही है। एक सामान कलश ढाला तो गंधोदक आया, एक बीजाक्षर करके शांति धारा की तब गंधोदक आया। दोनों गंधोदक में अंतर आया कि नहीं? भगवान वही है कि नहीं? जल और वो मचान, मचान वही, जल वही, भगवान वही, लोटा वही, तुम भी वही, सब कुछ वही। लेकिन शांति धारा करते ही गंधोदक ने रूप बदल दिया, गंधोदक की एनर्जी बदल गई, गंधोदक की ताकत बदल गई। वो शांति धारा का गंधोदक, अभिषेक का गंधोदक कहाँ से होके आया? जहां जहां से अभिषेक का गंधोदक आया था वहीं वहीं से शांति धारा का आ रहा है कि नहीं? फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? क्या हो गया? अभिषेक के समय वाले भगवान अलग हैं, शांति धारा के समय भगवान अलग हैं। भगवान बदल गए। अपन समझ रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं वही तो भगवान है जो अभिषेक कर रहा था। नहीं, भगवान बदल गए। जैसे ही तुमने अभिषेक किया उस समय भगवान अलग थे, जैसे ही तुमने भगवान दर्शन किया, बोले दर्शन तो कर लिया, नहीं, भगवान के तुम दर्शन कर रहे हो, भगवान का रूप अलग है, भगवान की ताकत अलग है, भगवान की एनर्जी अलग है, भगवान के कर्मों का क्षय अलग है भगवान से। और वही तुम अभिषेक करने गए, भगवान की स्थिति बदल गई, वो भगवान नहीं रहे। और जैसे तुमने शांति धारा शुरू की, भगवान की एनर्जी अलग ढंग की पावर खुल गया। जैसे तुम्हारा पंखा होता ना, पंखा स्लो करते हो, पंखा वही है कि नहीं? वो तेज कैसे हो गया? बस, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। मंदिर के अंदर आए, दर्शन कर रहे हो, पंखा, भगवान की मूर्ति स्लो चल रही है। जैसे नमस्कार किया, थोड़ा स्पीड बढ़ी, अभिषेक का लोटा उठाया, डाला, पंखे की स्पीड बढ़ गई। और जैसे शांति धारा की, भगवान फुल पावर में, फुल पावर में, फुल पावर में आ गए। करंट में, करंट तो पहले भी आ रहा था, सब कुछ वही था, लेकिन शांति धारा का जैसे तुमने बटन किया कि मैं शांति धारा कर रहा हूं, भगवान फुल प्रेश में, फुल पावर में। उस समय उनकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। यदि सब एक ही होते तो अरे तुम बनिया लाखों की शांति धारा ले लेते। वो कहते मैं तो फोकट का अभिषेक कर लूंगा। अभिषेक फोकट में मिलता है कि नहीं? क्यों शांति धारा लेते? संस्कार है तुम्हारे कि नहीं? अभिषेक करते समय मूर्ति भिन्न है और शांति धारा करते समय मूर्ति भिन्न है। उसकी एनर्जी फुल पावर में आ गई। जैसे ही तुमने मंत्र बोले शांति धारा के, जैसे ही तुमने संकल्प किया, अपने आप ऑटोमेटिक उस मूर्ति की एनर्जी बढ़ जाएगी। सभी मंदिरों के पारसनाथ, आदिनाथ, सभी मूर्तियां एक साथ प्रतिष्ठित है। बोलो, इन आदिनाथ में और अन्य मंदिरों में जो भगवान है, वे सब भगवान है कि नहीं? पहले बता दो। तुम इन्हीं भगवान के अभिषेक की बोली को अभी मैं लगाऊं, जो भगवान की बोली है वही वो 1 नंबर में भगवान है पारसनाथ, 2 नंबर में है उनकी शांति धारा की बोली लगाओ। लगा दो महाराज 1100 रुपये। और फिर कहा कि नहीं, बड़े मंदिर में आदिनाथ की लगाओ। तो शुरू करो महाराज 1,11,000। क्यों? मंदिरों में भेद। वही मंदिर एक साथ प्रतिष्ठित है। उस मंदिर की बोली की मूर्ति अलग है, इस मंदिर की एनर्जी अलग है। हर पारसनाथ की एनर्जी अलग अलग है। जितनी मूर्तियां होती, बस एक कला हमारे लिए चाहिए। इसलिए कोई भी कार्य करते समय किस समय क्या करना है, उसका बहुत बड़ा ध्यान, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा था कि जब कार्य शुरू करो तो नियतवाद मत लाना।
भाग्य को नहीं लाना, किस्मत को नहीं लाना, ये सब शाम को लाना, शाम को जरूर लाना। ये बहुत शुभ होते हैं। नींद आ जाएगी, जैसा होना था वैसा हो गया, जो किस्मत में लिखा था वह हो गया, होना था पर। ये विश्रांति के मंत्र हैं और लोगों ने श्रम के साथ लगा दिए, श्रम के साथ लगा दिए। इसलिए सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, पुरुषार्थवान व्यक्ति कहता कुछ नहीं, मेरे में वो ताकत, द्रव्य की शक्ति पहचानो, तुम्हारी योग्यता क्या है। ज्ञानी व्यक्ति कभी फेल नहीं होता। जो इच्छा कर लेता है वह होके रहता है, कोई सिद्धियों से नहीं, कोई जादू टोने से नहीं। वो जो इच्छा कर लेगा वह होके रहेगा, क्योंकि उसने अपनी योग्यता को पहचान लिया है। वो उतनी ही इच्छा करेगा जितनी उसकी योग्यता से बाहर करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, वो करेगा नहीं। वो पहले ही सोच लेता मेरी योग्यता कितनी है, उतनी करेगा, योग्यता से ज्यादा करेगा ही नहीं। होड़ नहीं करेगा। हम बाहुबली की होड़ नहीं करेंगे। बाहुबली 1 साल तक बैठे तो उनको मोक्ष हो गया, मैं भी बैठता हूं, मोक्ष होगा ही नहीं, ऊपर और चले जाएंगे। अपन को अपनी शक्ति में एकदम बाहुबली की अपन को बराबरी नहीं करना। हाँ, कई लोग बराबरी करते हैं, फेल हो जाते हैं। बोलो यदि हम बाहुबली की बराबरी करें तो पास होंगे कि फेल? 100%, क्योंकि हमारी योग्यता ही वैसी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से प्यार देते रहिए। धन्यवाद।